हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रही हूँ जो कि है तो मसूरी में, फिर भी इसकी एक अलग पहचान है, अलग आइडेंटिटी है और ये बहुत ही खूबसूरत है। मसूरी के भीड़ भाड़ से अलग है। वैसे आजकल यहाँ पे भी थोड़ी सी भीड़ होती है, लेकिन फिर भी उतनी नहीं। और जो यहाँ का माहौल है बहुत ही शांत, बहुत ज़्यादा शांत है। मतलब आप अगर वहाँ जाएंगे और वहाँ के रास्तों में चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खामोशी की आवाज़ सुन रहे हो। खामोशी की आवाज़ कैसी होती है, आपने कभी सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो चलो लंडौर मेरे साथ। ये देखिए, हम जिस होम स्टे में ठहरे हुए हैं, वहाँ से ये नीचे है हमारा होम स्टे है। यहाँ से मैं पैदल जा रही हूँ। हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी टिहरी रोड पे। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने एक स्कूटर हायर किया है, जिसमें कि मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी मदर इन लॉ चार दुकान की ओर गए हैं। चार लोग नहीं बैठ सकते तो मैं पैदल ही एंजॉय करते हुए जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे लेने आने वाले हैं, लेकिन तब तक मैंने सोचा क्यों ना पैदल चलूं और आप लोगों से कुछ बातें भी कर लूं। तो ये देखिए, ये दिख रहा है मसूरी का, लंडौर का नज़ारा। और ये मैं जा रही हूँ चार दुकान की ओर। चार दुकान यहाँ का एक फेमस स्पॉट है, जहाँ पे आप जाके खाना पीना खा सकते हैं। ये कोई ऐसी बहुत अनोखी जगह नहीं है, लेकिन बस लंडौर है तो वो भी अनोखी जगह हो गई। तो ये देखिए देखिए आप, कितना खूबसूरत है यहाँ का माहौल। अब ये देखिए, ये मैं चार दुकान की तरफ जा रही हूँ तो मुझे ये रास्ते में ये जो कलरफुल बिल्डिंग दिख रहा है, ये जो कलरफुल बिल्डिंग है ये है डोमास इन। ये एक कैफ़े कम होम स्टे है, जो कि यहाँ का एक लैंडमार्क आप कह सकते हो। काफ़ी पॉपुलर बिल्डिंग है। और इसी बिल्डिंग के पास ये जो बिल्कुल इससे सटा हुआ वाइट कलर का है बिल्डिंग, ये है ऑथर सर रस्किन बॉन्ड का घर, जिन्हें हमने बचपन में जिनकी कहानियाँ पढ़ी हैं और अब तक पढ़ते आ रहे हैं। अब वो काफ़ी, उनकी एज हो चुकी है तो वो निकलते नहीं हैं, पर हाँ ये उनका घर है। उनका घर देख के ही मज़ा आ गया। चलो अब हम पहुंच गए हैं चार दुकान। चार दुकान पहुंचने पे देखिए, ये हमें दिख रहा है, ये जो बिल्डिंग दिख रही है इन्हीं में है वो दुकानें। एक्चुअली इसका नाम चार दुकान इसलिए पड़ा क्योंकि जब लंडौर बसा था, ये कैंटोनमेंट एरिया है, जब ये बसा था तो यहाँ एक दो तीन दुकानें खुली होंगी, तो बस वही नाम हो गया चार दुकान। वैसे यहाँ पाँच छः दुकानें हैं शायद। अब ये देखिए, यहाँ का ये फेमस चर्च है, सेंट पॉल चर्च। यहाँ भी आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये चार दुकान है, यहाँ खाने पीने की चीज़ें हैं, तो हमने यहाँ बैठ के खाए। ये जगह थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन खाना पीना अच्छा था, बहुत स्वादिष्ट था। तो आपको चुभेगा नहीं कि चलो अच्छी चीज़ मिल रही है, एटलीस्ट पैसे लग रहे हैं तो चीज़ अच्छी मिल रही है। आप यहाँ बैठिए, खाइए पिए, गप्पे मारिए। इसके अपोजिट, इन दुकानों के अपोजिट एक छोटा सा पार्क है, वहाँ भी बैठ सकते हैं आप। हमने भी यहाँ बैठ के पराठे खाए और भी कुछ कुछ खाया। खाने पीने के बाद हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठे रहे, गप्पे मारी। 10-15 मिनट बैठे हम यहाँ पे। उसके बाद हम आगे की जाने को सोचने लगे, क्योंकि आगे तो बढ़ना ही था। अब ये रास्ता जो है ये जा रहा है लाल टिब्बा की तरफ। ये देखिए, यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। अब हम चल पड़े लाल टिब्बा की तरफ पैदल। मैं और मेरी मदर इन लॉ तो हम पैदल ही जा रहे थे, हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को स्कूटी में घुमा रहे थे, क्योंकि वो कभी स्कूटी में नहीं बैठा था, तो इसको बड़ा मज़ा आ रहा था। और बच्चे तो आपको पता है कैसे हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, वो भी इंजॉय कर रहा था। एक तो माहौल ही इतना प्यारा था, इतना अच्छा एनवायरनमेंट था, शुद्ध हवा, सबको बहुत मज़ा आ रहा था। और हम भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। मैं और मेरी मदर इन लॉ तो मोस्टली हमने पैदल ही वॉक किया, और इतना अच्छा लगा हमें, इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये वो जगह है
जहाँ पे खामोशी बातें करती है, आपको खामोशी की आवाज़ सुनाई देगी। आप जाकर देखो, इन रास्तों पे चल कर देखो। आपको मज़ा नहीं आ गया तो मेरा नाम बदल देना। वैसे मेरा नाम प्रीति है। आपको खूब मज़ा आएगा यहाँ पे। आप बस जाओ, दिमाग बिल्कुल खाली कर दो जब यहाँ से जाओ, क्योंकि हम शहर में रहने वालों का दिमाग हमेशा भरा रहता है। आज ये टेंशन, कल वो टेंशन, परसों ये टेंशन, मतलब हम कभी शांति से नहीं रहते। ये देखिए, हम पहुँच गए चलते चलते लाल टिब्बा। और ये लाल टिब्बा एक कैफ़े है, लाल टिब्बा कैफ़े। यहाँ पे इसके ऊपर एक बाइनोकुलर रखा हुआ है, जिससे आप यहाँ के जो आसपास के माउंटेन रेंजेस है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ खा भी सकते हैं। हम जब फर्स्ट टाइम गए थे तो हमने यहाँ पे खाया पिया था। इस बार हमने कुछ नहीं खाया क्योंकि हमारा पेट ऑलरेडी भरा हुआ था, तो यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था। बिना बाइनोकुलर के भी आप यहाँ से बहुत अच्छा माउंटेन रेंजेस देख सकते हैं। बहुत सुंदर नज़ारा होता है। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी बहुत बड़े पेंटर ने बहुत सुंदर सी तस्वीर बना दी हो। बहुत खूबसूरत लगता है ये। देखिए, थोड़ी धूप निकली हुई है, कहीं पे छाँव है, कहीं पे बादल है, नीला आसमान। इतनी खूबसूरती कहाँ देखने को मिलती है पहाड़ों के अलावा। तो हम यहाँ से थोड़ी देर यहाँ पे हमने एंजॉय किया, देखा, नज़ारों को एंजॉय किया। और बस इधर उधर थोड़ी टहलते रहे, नज़ारे देखे, पहाड़, आसमान, बादल, पहाड़ों की खूबसूरती, मतलब सब कुछ आप समेट लेना चाहोगे। इतना प्यारा नज़ारा होता है। बस आप आँखों में एकदम इनको भरो और ये आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे। कुछ भी चीज़ें नहीं रहती घूमने के अलावा। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, स्पेशली पहाड़ों पे, और हम जो वहाँ का वातावरण देखते हैं, वहाँ का जो माहौल हमें मिलता है, जो वहाँ के पहाड़, झरने, बादल, आसमान, ये सब जो हमारे दिल में बस जाते हैं, उनसे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। तो हम भी चल पड़े यहाँ के रास्तों को एंजॉय करते हुए, कभी रुकते, कभी चलते। खूब मज़े किए हमने, बहुत मज़ा आया। आप भी जाइए, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। बस अपना दिमाग वहीं छोड़ के आना जहाँ आप रहते हो, बस एंजॉय करना। और एंजॉय भी क्या करना है आपको? पहाड़ों को, पेड़ों को, आसमान को, बादल को, इनके साथ आपको एंजॉय करना है और शुद्ध हवा लेनी है। बस देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। तो लैंडोर वो जगह है जहाँ आपको जाना ज़रूर चाहिए। और अगर आप जाएं तो यहाँ अपनी कार मत ले जाइए, क्योंकि यहाँ की जो सड़कें हैं ये बहुत ही मतलब पतली हैं। ये देखिए, ये रास्ते में हमें एक बहुत सुंदर सा घर दिखा, तो बाद में हमें पता चला कि ये जो एक्टर हैं विक्टर बनर्जी, उनका घर है। तो बहुत ही खूबसूरत घर था, तो हमने भी कैप्चर कर लिया इसको। अब ये चलते चलते कई चीज़ें दिख जाती हैं जो अच्छी लगती हैं। वैसे तो पहाड़, आसमान, पेड़ ये तो अच्छे हैं ही, साथ में अगर इंसान का बनाया हुआ कुछ ऐसी चीज़ भी दिख जाए तो वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, ये हम पहुँचेंगे केलॉग्स मेमोरियल चर्च की तरफ, जहाँ से हम जाएंगे बेक हाउस। एक सड़क वहाँ से, एक साइड से आप जाते हैं बेक हाउस और एक साइड से आप पहुँच जाएंगे चार दुकान की तरफ। तो बस हम पहुँचने वाले हैं केलॉग्स मेमोरियल। ये हम पहुँच गए। ये केलॉग मेमोरियल जो चर्च है, ये लैंग्वेज स्कूल भी है। तो यहाँ की भाषा थी वो पढ़ाई जाती थी अंग्रेज़ों को, और हिंदी भी पढ़ाई जाती थी। अभी भी शायद ये स्कूल फंक्शनल है। और देखिए, अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं केलॉग मेमोरियल चर्च के पास। ये बहुत प्यारा सा चर्च है, सुंदर चर्च है। और अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि अब हम थक चुके थे। हम बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले थे अपने घर से, गाज़ियाबाद से, और हम करीब 2-2:30 बजे हम लैंडोर पहुँचे थे। फिर वहाँ से हमने हम थोड़ा सा रेस्ट करके हम निकल पड़े थे घूमने। तो अब हम पैदल चल चल के थक चुके हैं। तो
तो अब हम बेक हाउस पैदल नहीं जाएंगे, हमने ये जो आपको गोल्फ कार्ट दिख रही है ना, ये वहाँ चलती है। एक तरफ ये बेक हाउस, एक तरफ 4 दुकान। हम अब इस गोल्फ कार्ट में बैठेंगे और जाएंगे मस्ती में मज़े करते हुए बेक हाउस। और इस गोल्फ कार्ट में मेरे बेटे ने बहुत एंजॉय किया, हमने भी एंजॉय किया। वो कहते हैं ना, बचपन याद आ गया। खूब मस्ती करते हुए हम पहुंच गए बेक हाउस। वैसे तो हमें कुछ खाना नहीं था वहाँ, कुछ लेना नहीं था, बट फिर भी हमने वहाँ जाके बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी, वहाँ हमेशा ही भीड़ होती है। ऐसा लगता है जैसे फ्री में बँट रहा हो, या कोई बहुत पॉपुलर मंदिर हो और वहाँ प्रसाद बँट रहा हो। तो वहाँ बहुत भीड़ थी। हमने फिर भी जैसे तैसे वहाँ पे, मेरी मदर इन लॉ ने, उन्होंने खड़े होके वहाँ से हमने अपने लिए कुछ लिया, वो पैक किया। और हमें बेक हाउस वालों ने बोला कि बंदरों से बचा के ले जाना। तो ये यहाँ ये भी समस्या है कि भाई बंदरों से बचा के ले जाना, नहीं तो आपकी जगह बंदर मज़े करेंगे। तो फिर हमने बड़ी मुश्किल से जो हमें लेना था वो लिया। अब जैसे ये आप ये थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे वो फेमस जो पीनट बटर वाली दुकान है वो है। और बस इतनी सी जगह है ये। अब देखिए कितनी भीड़ है बेक हाउस में। हमने जैसे तैसे यहाँ से लिया, यहाँ तो बैठने की भी जगह नहीं थी। हमने अपना सामान पैक कराया, फिर भी हमें 15-20 मिनट, तो 20-25 मिनट लग गए यहाँ पे। यहाँ से लेने के बाद हम अपना वापस खूबसूरत नज़ारों के साथ इनको अपने दिल में बसा के, आँखों में बसा के, देखिए कितना प्यारा लग रहा है बैकग्राउंड, देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा। यहाँ से हम बेक हाउस से हम निकल पड़े अपने वापसी के रास्ते। ये देखिए हमने अपने गोल्फ कार्ट, हमने वही गोल्फ कार्ट लिया और वापस आ गए हम अपने होम स्टे के लिए। हम चल पड़े हैं अपने होम स्टे के लिए। देखिए शाम ढल रही है, सूरज ढल रहा है, सनसेट कितना सुंदर लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत अच्छी कैमरा मुझे नहीं आता, मैंने फ़ोन से ये सारा फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी की है। लेकिन जो रियलिटी में जो खूबसूरती थी वो आप वहाँ जाके देखिएगा, बहुत अच्छा लग रहा था। शाम ढल रही है, शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है, धीरे धीरे सूरज अपने घर को जा रहा है। सूरज इतना खूबसूरत लग रहा था, आसपास की पहाड़ें सब कुछ इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरती थी उस समय कि मैं आपको बोल नहीं सकती। और वो खामोशी की आवाज़, हा, मज़ा आ रहा था, बिल्कुल मज़ा आ रहा था। मन एकदम शांत, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी उस वक्त। और शुद्ध हवा, सेहत के लिए भी अच्छा, दिमाग के लिए भी अच्छा। और हम चल पड़े अपने होम स्टे की तरफ। सूरज के साथ हम भी अपने घर को जा रहे हैं, सूरज हमारे साथ साथ चल रहा है। ये थी आज के लैंडोर की यात्रा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आप भी जाइए, रहिए वहाँ। आगे मैं आपको उस होम स्टे के बारे में बताऊंगी। अगर आप वहाँ रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं। बहुत अच्छी जगह थी वो, बहुत प्यारी, साफ़ सुथरी और रिजनेबल प्राइस भी अच्छा था। तो आप लोग वहाँ जाके रुक सकते हैं। अगर आपको कभी लैंडोर जाना हो तो मैं आपको उस होम स्टे के बारे में भी आगे बताऊंगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक्स।